इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडिया बिग बॉस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी बिग बॉस है, और वो जो फैसले करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी उसके आगे घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे हम इंजन को, ट्रेन के इंजन को धक्का दे रहे हो। हम अगर 8 क्रिकेट बोर्ड को भी मिला लेंगे तो भी हम शायद उस इंजन को धक्का नहीं दे पाएंगे। अगेन हमारी मर्जी है, हमारी इस दफा हमारी बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो हमारी मर्जी है। आप आईसीसी को भी बता दें और इंडिया को भी बता दें कि जी ठीक है, जो भी लॉस होगा रेवेन्यू का वो हम भी उसको बर्दाश्त करेंगे और आप भी उसको बर्दाश्त करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर। आईसीसी भी मजबूर हो जाता है जहां रेवेन्यू की बात आती है। जब 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो फिर आईसीसी मेरे ख्याल है बहुत सी चीज़ों में से आंख बंद करना पड़ती है। हालांकि वहाँ जो रखा गया था हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट रखा गया, पाकिस्तान के लिए बजट रखा गया, इवन किसी अलग कंट्री में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अदर दिन पाकिस्तान, वो भी सुना है चीज हो रही हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इंडियन हुकूमत, मोदी की हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी है। एक ऑप्शन ये भी है कि भारत की टीम शिरकत ही ना करे इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान डट जाए, पाकिस्तान कहे कि नहीं हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करवाएंगे, तो टूर्नामेंट पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर भारत शिरकत नहीं करेगा रहमान, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू भारत की है, स्पॉन्सर सारे मेजर उसके हैं, जो ब्रॉडकास्टर है उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, तो वो सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो उसके बगैर तो टूर्नामेंट फीका होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर आप जाएं तो फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑलरेडी इंडिया के साथ है। जिस वक्त पहली मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसमें ये बात वाजे की गई थी कि पाकिस्तान में हो रही है। इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत अलहदा बजट रखा गया था कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकते हैं, और एक तीसरी चीज भी रखी गई थी कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उठा के साउथ अफ्रीका को मुंतकिल कर दी जाए या श्रीलंका को मुंतकिल कर दी जाए। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है, लेकिन लगता है कि सिर्फ क्रिकेट ऐसा है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है भारत को, क्योंकि बाकी खेलों के लिए तो उनकी टीमें पाकिस्तान आती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की मौजूदगी में सुना है कुछ हमारा आला और हुकाम भी मौजूद होंगे, कि उनकी मौजूदगी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आईसीसी का बंदा उठा के चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बता रहा हो, बोले जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये तो खैर किसी सूरत मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, और हमारे लिए जो एक ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट यही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलें, वरना पूरे का पूरा टूर्नामेंट कैसे शिफ्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के दिन जैसे ही पास आते जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ती जा रही हैं। बताते चले कि भारत ने तो यह पहले ही साफ कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट ना हो जाए। बताते चले कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाता है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही पाकिस्तान से बाहर चली जाए। अब देखने वाली बात तो यह होती है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को आखिरकार आखिरी फैसला क्या निकलकर सामने आता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हम बीसीसीआई के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। बीसीसीआई पूरी दुनिया की क्रिकेट की लगभग बॉस बन चुकी है। आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने बच्चा लगता है, तो पीसीबी तो दूर की बात है। ओवरऑल एक बार फिर से अब पाकिस्तानी मीडिया को यह लग रहा है कि भारत जो कि अपनी पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे कि एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए कि आईसीसी का इवेंट है, फाइनल से उन्हीं की होगी। हम मेजबान जरूर हैं, हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन है ये आईसीसी का इवेंट है और वहाँ पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और जय शाह साहब दिसंबर में उसके चेयरमैन भी बनने वाले हैं, तो आगे मुझे लगता है और गंभीर हो जाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आईसीसी भी मजबूर हो जाता है जहां रेवेन्यू की बात आती है। जब 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो फिर आईसीसी मेरे ख्याल है बहुत सी चीजों में से आंख बंद करना पड़ती है। हालांकि वहाँ जो रखा गया था हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट रखा गया, पाकिस्तान के लिए बजट रखा गया, इवन किसी अलग कंट्री में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अदर दिन पाकिस्तान, वो भी सुना है चीज हो रही थी। अब अगर इंडिया जो है अगर नहीं खेलता चैंपियंस ट्रॉफी, तो जाहिर है उसके अंदर एक काफी पहलू जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। नंबर 1, उसके अंदर व्यूअरशिप जो है वो जाहिर है थोड़ी कम होगी। उसके अंदर फिर जाहिर है इन्वॉल्व हो जाता है पैसा, वो भी जो है वो जाहिर है रेटिंग वाइज और हर चीज वाइज वो कम हो जाएगा। सर, बात ये है कि सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर लें कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, आप और मैं,
और हमारा ये ख्याल है कि जिस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ रही थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल थे और आईसीसी ने हमें क्लियर नहीं किया हुआ था, उस वक्त इंडिया भी नहीं आता था, हम गिला भी नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि आईसीसी ने हमें क्लियर कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आ रहे हैं और जाहिर है वो आने से पहले, हर दफा आने से पहले उनकी एक टीम आती है, वो सिक्योरिटी का जायजा लेती है और उसमें हम क्लियर हुए हैं। सो अब अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये इंडिया के ऊपर है। बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आजम है, उनकी हुकूमत ने टीम को पाकिस्तान ना भेजने का मशवरा दिया है। मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने कहा है कि भारत ने इनकार किया तो हमसे भी अच्छे की उम्मीद ना रखे। क्या ये ऑफिशियल समझा जाए इंडियन टीम आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल इसको ऑफिशियल समझा जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखकर इस बात से आगाह किया है कि हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी है, इसलिए हम ट्रैवल नहीं करेंगे। अब आईसीसी उस खत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मेजबान है उसे भेजेगा और फिर उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आया हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए या नहीं। दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ये दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी या तो दुबई या श्रीलंका या साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इनके जो टाइम जोन है वो क्रिकेट के जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनसे मिलता है, उनके लिए सूटेबल है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए और दुबई में मैचेस कराए जाए भारत के। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का जो डर है वो रियलिटी में बदलता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को यह डर स्टार्टिंग से ही सता रहा था कि कहीं भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आने से मना न कर दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने आईसीसी को बता दिया है और आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया है। हालांकि अभी तक पीसीबी का स्टांस यह है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो भी इसके बावजूद हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट नहीं की जाएगी। लेकिन ये बात तो हम सभी को पता है कि आखिरकार अंत में होना क्या है। रियलिटी यही है कि भारत क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन चुका है और बीसीसीआई जो भी फैसला लेगी उसे बाकी सभी बोर्ड्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अगेंस्ट कोई भी बोर्ड नहीं खड़ा हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारतीय टीम की जो ब्रांड वैल्यू है उसके आसपास भी कोई टीम नहीं ठहरती है, और इफ इन केस अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो चैंपियन ट्रॉफी कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे के सारे स्पॉन्सर सिर्फ भारतीय हैं। और अगर भारत ही टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो भला वो स्पॉन्सरशिप ही क्यों देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि क्रिकेट की दुनिया में अभी जितना भी पैसा आता है उसका 80% रेवेन्यू भारत से आता है। यही रीज़न है कि आईसीसी भी भारत के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाती है। जो भी बीसीसीआई डिसीजन लेता है आईसीसी उसे मान लेता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।